हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके कैलेंडर से रिलेटेड, क्योंकि कैलेंडर में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अगर आपने ये सिर्फ एक ट्रिक अगर आपने दिमाग में रख लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि अभी तक बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद अगर ट्रिक अच्छी लगी तो इसको शेयर भी आप लोगों को करना है। यहाँ पर मैं एक और बात बता रहा हूँ कि हमने एक डेट दे रखी है, 24 मार्च 2025 को मंडे था। तो अब आपको बताना है कि उसी डेट को यानी 24 को नेक्स्ट मंथ में क्या पड़ता जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल, 24 मई, 24 जून, 24 जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से क्या पड़ेगा। जब आप एक बार ये निकाल लेंगे ना, तो अगर यहाँ पर मान लो 16 अप्रैल का भी पूछता है तब भी निकाल लेंगे, या फिर 30 अप्रैल का पूछता है तब भी आप निकाल लेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक 24 तक पहुँच गए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये भी बात छोड़ो, अगर यहाँ 25 का 27 में पूछ लेता है, आप सिर्फ आपको 12 मंथ्स देखना है, ठीक है, एक ईयर का, तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत काम वाली ट्रिक है और बहुत ही हेल्प करेगी आप में। लेकिन कैसे करना है ये हम यहाँ पर बताते हैं। देखो, सिंपल सा आपको करना क्या है कि अगर आप 30 डेज वाले मंथ से और 31 डेज वाले मंथ में जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक बाद वाला मतलब +1 डे इसमें ऐड करके नेक्स्ट डे लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो मंडे को पड़ रहा है, ठीक है, 30 वाला मंडे को पड़ रहा है, 30 डेज के मंथ वाला मंडे को पड़ रहा है वो पार्टिकुलर डेट, और उसके बाद में मंडे को छोड़कर आप +1 ऐड करेंगे तो आएगा ट्यूसडे, और उसके नेक्स्ट डे वाला, ठीक है, यानी बिजनेस डे आगे आएगा। तो ये पहला होगा। दूसरा क्या है, अगर आप 31 डेज से 31 डेज में जाते हैं, ठीक है, किसी मंथ में 31 डेज है जैसे जुलाई और अगस्त, और 31 डेज में ही आप जाते हैं यानी जुलाई से अगस्त में जाते हैं, तो उसमें +2 ऐड करके और आप नेक्स्ट डे लिख देंगे। एक और है, एक और ये है कि अगर आप 31 डे से और 30 डेज में जाते हैं, ठीक है, 31 डेज में से 30 डेज में जाते हैं, तो आप क्या करेंगे कि +2 करके और फिर उसको नेक्स्ट मंथ कर देंगे, सॉरी नेक्स्ट डे कर देंगे। तो इस तरह से निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, 24 मार्च 2025 को मंडे पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं। अब देखिए मार्च हमारा क्या है भैया, तो मार्च हमारा है 31 डेज का। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है अप्रैल का, क्या पूछा है अप्रैल का, और यहाँ पर क्या था, कौन सा डेट था, एक बार देख लेते हैं, 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च था, यहाँ पर 24 मार्च था। अब 31 डे अप्रैल हमारा कितने दिन का होगा, 30 दिन का होगा। ठीक है, कितने दिन का होगा, 30 दिन का होगा। अब 31 से 30 डेज में जा रहे हैं, 31 से 30 डेज में जा रहे हैं, तो हम +2 करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे लिख देंगे, राइट। तो अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो यहाँ पर 24 मार्च को कौन सा था, मंडे था, तो मंडे में +2 ऐड करो, तो उसके बाद आएगा ट्यूसडे और बिजनेस डे। अब नेक्स्ट डे आएगा यानी थर्सडे, यानी कि 24 अप्रैल को एंड 2025 को आपको पड़ेगा, वो पड़ेगा थर्सडे। ठीक, आप आसानी से निकाल ली। और कोई हम देखते हैं। ठीक है, अब मान लो अप्रैल 30 का है, अप्रैल क्या है 30 का, 24 अप्रैल, ठीक है, ये यहाँ पर क्या पड़ा, थर्सडे पड़ा, क्या पड़ा, थर्सडे। ठीक, अब अप्रैल के बाद क्या था, मई, तो मई 30 होगा, यानी ये 30 डेज का है, तो मई जो आएगा मई वो आएगा 31 डेज का, आएगा नहीं आएगा। अब 30 से 31 डेज में जाते हैं तब क्या करते हैं, अगर 30 से हम 31 डेज में जाते हैं तो +1 करके और नेक्स्ट डे लिख देते हैं, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 24 अप्रैल तक आपने निकाल लिया, 24 अप्रैल को ये पड़ रहा है थर्सडे, पड़ रहा है थर्सडे। अब हमको 30 डेज से 31 डेज वाले मंथ में जाना है, तो हम +1 करके और नेक्स्ट वाला लिख देंगे। तो थर्सडे है, थर्सडे में जैसे आप +1 करेंगे आ जाएगा फ्राइडे, तो ये तो +1 हो ही गया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वर्ड लिखना है यानी सैटरडे, क्या आ जाएगा, सैटरडे। ओके, यानी 24 मई को आपका सैटरडे पड़ेगा, आप चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक है, अब अगर आपको 24 का मिल गया, अगर आपको 24 का मिल गया कि कौन सी डेट है, ठीक है, तो आप 16, 17 या फिर किसी का मान लो 26 को कौन सी डेट पड़ेगा, या फिर 22 को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये 25 है, ठीक है, क्या है 25, ठीक है, 25 से अगर 27 जाना हो तब भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो 24 मार्च 2025 से 24 मार्च और 2027 का, तो कितने मंथ हो गए, 24 मंथ हो गए, कितने मंथ हो गए,
24 मंथ हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वाला पूछेगा तब भी आप ऐड करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आप इसको आसानी से पढ़ेंगे। ये 30 डेज वाले मंथ से 31 डेज वाले मंथ में जाते हैं, 31 से 30 और 31 से 30। ठीक है, 31 to 31, 31 to 30 एंड 30 to 31। यहाँ पर सिर्फ +1 ऐड होगा, बाकी हर दो में आप +2 ऐड करके और नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको मिल गया 24 अप्रैल का मिल गया। ठीक है, मई का भी मिल गया। तो अब जून का भी 24 जून का भी निकाल सकते हैं। 24 मई का क्या है, फ्राइडे आया। ठीक है, अब 24 जून का निकाल लो। तो जून क्या है, जून है आपका 30 का, और मई क्या था, मई जो था वो 31 का। यानी 31 से हम 30 में जा रहे हैं। अगर हम 31 से 30 में जा रहे हैं तो +2 ऐड करेंगे और नेक्स्ट वाला लिख देंगे। अब मई में आपका कौन सा डे था, ठीक है, 24 मई को आपका कौन सा डे था भैया, ये था फ्राइडे, राइट, ये था फ्राइडे। तो अब 2 ऐड करो, यानी फ्राइडे के बाद सैटरडे और फिर संडे, फिर नेक्स्ट वाला लिख दो यानी मंडे। ठीक है, क्या पड़ेगा, मंडे। ठीक है, तो क्या पड़ जाएगा जून को, 24 जून को आपका पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा मंडे। तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसी ट्रिक लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी डाउट हो प्रिपरेशन को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके आपको ज़रूर जाना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।